आपके साथ तो ये भी हुआ होगा जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई होगी तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया होगा इस तरह से कि ब्यूरोक्रेसी पुलिस वाले आपके इर्द गिर्द जमा हो गए होंगे कि मुझे इधर लगवा दें, मुझे इधर लगवा दें। ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। बहुत सारे लोग, मैं किसी की सिफारिश नहीं करता था। 2 अफसरों के बारे में मुझे खान साहब ने पूछा कि एक के बारे में उन्होंने कहा कि मैं उसको डीजी एंटी करप्शन लगाना चाहता हूँ। ठीक है। तो मुझे बताओ इसकी शोहरत कैसी है। जो उनकी शोहरत थी मैंने उनको बता दी कि इनकी ये शोहरत है। वैसे मैंने कहा जी कि ये मेरा काम तो नहीं है, ये आप अपनी एजेंसियों से पूछें। उन्होंने कहा नहीं, तुम बताओ। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं FIA में फलां पुलिस अफसर को डायरेक्टर FIA लाहौर लगाना चाहता हूँ, इसकी मुझे शोहरत बताएं। मैंने जो उसकी शोहरत थी मैंने वो भी उन्हें बता दी और साथ ये भी कहा कि ये मेरा काम नहीं है आप। तो उन्होंने कहा नहीं, एजेंसियों से पूछ लेंगे, आप मुझे बताएं। 2 लोगों के बारे में मैंने उन्हें बताया। उन दोनों की तकर्रियाँ जो हैं वो नहीं हुई। एक तो बहुत ही अच्छे थे, उसमें जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, मुझे पता चला साकिब निसार, वो किसी के सिफारशी थे, तो उनके अफसर की तकर्री हो गई थी एक ओहदे पे। और एक वैसे ही बददियानत आदमी था, उसकी शोहरत अच्छी नहीं थी, वो मैंने उनको बताया तो उसको खान साहब ने नहीं लगाया था। सही है। तो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है तो वो बता दें। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह मुझे उस रास्ते पे चला दे जो अल्लाह का पसंदीदा रास्ता है। आपकी, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछने में अर्ज भी कोई नहीं, आपकी माहाना आमदन क्या होगी? ये जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है समा न्यूज़ का, इसमें एक शिक ये भी है कि आप कहीं पे अपनी जो सैलरी है वो मेंशन नहीं करेंगे। अच्छा। 100%। वाह। ये बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूँ। इसमें बाकायदा एक शिक है, वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। बाकी एज अ प्रोफेसर तकरीबन कोई मुझे 2.5-3 लाख रुपए वहाँ से मिल जाते हैं। कुछ अलाउंसेस कट जाते हैं, कुछ नई बात से पैसे इतने ही मुझे कॉलम लिखने के जो हैं वो मिल जाते हैं। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह उसका गाड़ियों का शोरूम है, अब वो हमारी खिदमत कर देता है। और कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, वहाँ से रेंट वगैरह आ जाता है। अल्लाह का बड़ा ही तरस है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं आपको बताऊँ, कभी अल्लाह ने इस पैसे की लालच में, हवस में, ये अब थोड़ा कपड़े शपड़े पहनने की, ये भी बच्चों के मजबूर करने पे तमीज़ आ गई है थोड़ी। मैं तो इस पे भी तवज्जो नहीं देता था। अब वो बेटी कहती है मेरी सालिया कि अब्बू आप ये सूट पहने, ये शूज़ पहने। बेटा ले आता है कि अब्बू आप ये कपड़े पहने। अब आपका एक पब्लिक में आपका इमेज है, बाहर आप रिकॉर्डिंग पे जाना है, इस कलर की चीज़ें पहने, ये करें, ये ना करें। तो बच्चों की बात तो फिर एक ज़िंदगी में माँ की बात कभी नहीं टाली, एक ज़िंदगी में बेटी की बात कभी नहीं टाली। लेकिन एक तासुर तो ये है कि आप जैसे बहुत अमीर हैं, आपका कहीं पे फार्म हाउस भी है, हम देख रहे होते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल है, पीछे मोर नाच रहे हैं, बड़ा सा लॉन है, ये सारी चीज़ें। हकीकत क्या है इसमें? ये परिंदे मुझे बड़े पसंद है। सुबह उठने के बाद एक काम जो मुझे करना चाहिए, मेरा फ़र्ज़ है, उसके बाद मैं फिर अपने परिंदों के साथ होता हूँ। दरख्तों के नीचे चूंटियाँ जो हैं उनको चीनी डालता हूँ, वो फिर कितनी चूंटियाँ आ जाती हैं, एक एक दाना मुंह को लगा के वो जा रही होती हैं। और चिड़ियों को बाजरा डालता हूँ। कबूतर दाल जो है, चने की दाल, ये कबूतर पहले से आदत है आपकी? अब ये बुजुर्गों से। अच्छा। कबूतरों को चने की दाल, फिर मोर जो हैं घर में बहुत सारे हैं, उनको छोड़ देते हैं, पूरा मोहल्ला फिरते हैं, असर के बाद वो वापस आ जाते हैं। तो सबको पता है कि ये इस घर के मोर हैं, तौफीक भट्ट ने रखे हुए हैं। तो परिंदों से मुझे बड़ा प्यार है। और बाहर भी मैं जाता हूँ तो मैं ज़रूर परिंदों को आप दे रहे होते हैं दाना वगैरह? हाँ, वो सारा। तो हिरन जो हैं वो भी फार्म हाउस पे रखे हुए हैं, ये वो। तो वो बस अल्लाह ताला का एक करम है, फजल है कि एक जो भरम है जो वो बने हुए हैं बस।